Evening to all. पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही। था दिन तो बारिश का बहुत इशू था, और एक दिन क्या हुआ, जिस रूम में मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पर एमसीबी में आग लगी, जिस वजह से है। बट कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। बट आपकी क्लासेस के लिए मैंने ये सोचा है कि आपकी क्लासेस ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल मिस हो, कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ 2 वीक्स के लिए। बट व्हाट वी विल डू कि आपकी क्लास वीक 3 दिन रखेंगे। इज इट ओके? इज इट ओके? क्योंकि 5 दिन कराना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा फॉर 2 वीक्स। ठीक है, बट 3 दिन आपकी क्लास रखेंगे। ठीक है, चलो। तब तक आप क्या करना, जो आपके पास रिमेनिंग टाइम मिलता है उसमें आप चीज़ों को रिवाइज करना, क्योंकि देखो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आज हमारी 40वीं क्लास है, तो जितनी 40 क्लासेज हैं, जब आपकी क्लास नहीं होती उनको रिवाइज करो, बिकॉज रिवीजन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल। सारी गेम प्रैक्टिस की है, टेक्निक आपको पता है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, आवाज सबको ठीक आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट में रिप्लाई कर दो, आवाज ठीक आ रही है? ऋतुराज, प्रशांत, कोई बात नहीं, मैं एक बार टीम से बात करता हूँ। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, वॉइस इज ओके? वॉइस ओके है? चलो, अब ठीक आ रही है ना? चलो, हो सकता है तो शुरू में इशू हो रहा हो। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ना? चलो, अच्छा। सो परसेंटेज में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, आज ये परसेंटेज की चौथी क्लास है, 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज मैंने आपको सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक्स सिखाए, 10%, 20%, 30%, 1%, 2%, 3%। उसके बाद मैंने आपको सिखाया 32%, 58%, कितना भी परसेंटेज निकालना हो कैसे निकालेंगे ये सिखाया गया। उसके बाद आपको बताया गया कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करें, 1/1, 1/2 कितना होता है। ठीक है, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन भी सीखा। आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या होता है? अगर मैंने आपको बोला कोई वैल्यू 12 से 15 हो गई, कितने परसेंट का चेंज आया, कितने प्रतिशत का फर्क आया, चाहे बढ़ा चाहे घटा, कितने परसेंट का। कोई चीज 12 से 15, देखो जब भी आप इसको कंपेयर करते हो 12 से 15, या तो आप देखो कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे 12 से 15 देखना तो वो रेशो पे काम करते हैं। अगर आप रेशो देखो 4-5 है, नहीं तो आप सीधा देखो 12 से 15 कितना बड़ा, 3, इसके रिस्पेक्ट में 12। अब 3/12 इंटू 100, अब 3/12, ये 1 है, ये 4 है। 1/4 आपको याद है, 1/4 क्या होता है? 25%। तो बढ़ रहा है तो मैं ऊपर की तरफ एरो लिख रहा हूँ, 25% की वृद्धि। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? 25% की वृद्धि, ये समझ आया सबको? कोई चीज 15 से 12 हुई है, 15 से 12, अब 15 से 12, 3 का डिक्रीज हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? 15। तो 3/15 इंटू 100, विच इज 1/5 इंटू 100। 1/5 इंटू 100 कितना होता है? 20%। 20% की कमी। किसी को कोई डाउट यहां तक? यानी कि कोई चीज 12 से 15 हुई है। अब कई लोग क्या करते हैं, पहले ही रेशो ले लेते हैं, कई लोग पहले ही रेशो ले लेते हैं। 12 और 15 रेशो है 4-5, कोई चीज 4 से 5 हुई है तो 1 बढ़ी 4 के रेस्पेक्ट, 1/4 इंटू 100, रेशो ले ली उन्होंने। यहां पर रेशियो ले ली 5 से 4, 5 से 4, एक कम हुआ 5 का रिस्पेक्ट। तो आपकी मर्जी, आप पहले रेशियो लेना चाहते हो या पहले डिफरेंस लेना चाहते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज होता क्या है बेसिकली, जब हम बोलते हैं कोई वैल्यू 7 है, 7 से 9 तो 2 बढ़ी है, 2 बढ़ी है, किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में। ओरिजिनल वैल्यू 7 थी, 2/7 इंटू 100। अब आपको याद होना चाहिए 1/7। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब मान लो किसी ने रिवाइज ही अच्छे से नहीं करा तो उसे 1/7 ही नहीं पता होगा। जब उसे 1/7 नहीं पता तो 2/7 में लेट हो जाएगा। 1/7 आपको याद होना चाहिए क्या था? 14 सही 2/7%। उसका डबल, 14 का डबल 28, 2/7 का डबल 4/7, तो 28 4/7% का इंक्रीज, क्योंकि 7 से 9 बढ़ रहा है। कोई वैल्यू 8 से 5 हो रही है, 8 से 5 कितने का डिक्रीज हो रहा है? 3 का। इसके रिस्पेक्ट में 8, 3/8 इंटू 100, 1/8 होता है 12.5, 3/8 हो गया 37.5%, बट इस बार कम हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यानी कि प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज रिप्लाई, किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? चलो, अब एक बार सारी वैल्यूज ट्राई करो, फटाफट सारी वैल्यूज ट्राई करो। बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है? क्योंकि काजोल को बफरिंग भी हो रही है, वॉइस में भी इशू आ रहा है। बाकी सब लोग बताओ, प्रशांत, वंशिका, आकाश, साधना, प्रशांत, घनश्याम, ऋतुराज, आवाज सही आ रही है और बफरिंग इशू है या नहीं? प्लीज रिप्लाई। चलो करो एक बार इस सारी वैल्यूज को सॉल्व। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस। अब ये बोला गया 15 से 20। देखो 15 से 20 अगर कोई वैल्यू हो रही है तो 5 बढ़ रही है किसके रेस्पेक्ट में? 15। धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हो, अभी धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। 1/3, 1/3 कितना होता है? 33, 1/3%। तो बढ़ रहा है तो अब बढ़े रहो। 25 से कोई वैल्यू 34 हो गई, कितना बढ़ा? 9, किसके रेस्पेक्ट में? 25। अब देखो कईयों को याद होगा 1/25 4%, तो 9/25 36%। कोई चीज 50 से 58 हुई है तो कितनी बढ़ रही है? 8, किसके रेस्पेक्ट में? 50 के रेस्पेक्ट में। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये 4/25 है, 1/25 होता है 4%, तो 4/25 16%, और बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही थी 40 से 48, 8 बढ़ रही है 40 के रेस्पेक्ट में। तो आप बोल सकते हो 1/5, 1/5 कितना होता है? 20%। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को कोई डाउट? अब जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आप सबके आंसर्स एक साथ लिखोगे, ठीक है? एक साथ चारों आंसर्स होने चाहिए, और 4 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 1 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए सबसे, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन आपके सामने 1 मिनट के अंदर हर किसी के हो जाना चाहिए। करो इसको ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस फटाफट, और चारों के आंसर्स कमेंट में लिखना एक साथ, कॉमा कॉमा करके। कंचन आर्य, आपको डाउट है तो अब इसके बाद पूछना, और क्या डाउट है तब तक वो लिख दो, क्या डाउट है। पिछली क्लासेस करी है? क्योंकि कंचन आर्य आप मेरे को पिछली कुछ क्लासेस में दिखाई नहीं दिए हो, तो अगर पिछला परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। पिछली क्लासेस पढ़ के आओ पहले। कंचन आर्य, पिछली क्लासेस करी हैं आपने रेगुलर परसेंटेज की? थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। चलो अब देखते हैं, कोई वैल्यू 35 से 39 हो रही है, 35 से 39, आप देखो 14 बढ़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? 35। अब आपको ये पता होना चाहिए 2/7, 7 के सॉरी 2/5, 2/5, तो 1/5 20%, तो 2/5 40%, 40% से बढ़ रहा है। समझ आया सबको? 40% से बढ़ रहा है। तो कंचन आ रही है, आपको पिछला रिवाइज करके आना होगा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? रिवाइज करके आओ। 75 से 90, कोई वैल्यू 75 से 90, 15 बढ़ रही है 75 के रेस्पेक्ट में। 15/75, 1/5, 1/5 क्या होता है? 20%, 20% से बढ़ रही है। 56 से 63, 7 बढ़ रहा है 56 के रेस्पेक्ट में। 1/8, 1/8 कितना होता है? 12.5%, 12.5% से बढ़ रही है। 64 से 72, 8 बढ़ रहा है 64 के रेस्पेक्ट में, तो 1/8, 1/8 कितना होता है? 12.5% से वैल्यू बढ़ रही है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। श्रद्धा, शर्मीली, कंचन आर्या को तो पिछला रिवाइज करना पड़ेगा वरना नहीं समझ आएगा। प्रशांत, साधना, और जो लोग रेगुलर क्लासेस करते हैं ना उन्हें समझ आएगा चीजें होती क्या हैं। जो कभी कभी आएंगे, ठीक है, उन्हें क्लास खराब ही लगेगी, उन्हें कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है वो चीजें समझने का। जो लोग रेगुलर क्लास करें, अब अगर आप ऋतुराज से पूछो, ऋतुराज अच्छा फीडबैक दे सकता है, बिकॉज ऋतुराज रेगुलर रहता है क्लासेस में।
ठीक है, घनश्याम रेगुलर रहता है क्लासेस में, तो जो लोग रेगुलर रहेंगे क्लास में उनको फर्क पड़ेगा। ठीक है, कंचन आर्य रिकॉर्डिंग चेक करना, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, इससे पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होगा, आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये चौथी क्लास है परसेंटेज की। ठीक है कंचन आर्य, चलो अब इसको करो ट्राई सारे, फटाफट करो इसे ट्राई, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई दिस। हाँ, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो सारे सही फीडबैक दे सकते हैं, जो लोग रेगुलर क्लासेस करें। जो रेगुलर नहीं होगा उसकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। चारों पार्ट के आंसर्स एक साथ लिखा करो ब्रजेश। अब देखो कोई वैल्यू 60 से 63 हो रही है, 60 से 63, 3 बढ़ रहा है 60 के रेस्पेक्ट में, 3/60 जो कि होता है 1/20, 1/20 यानी कि 5%, 5% से बढ़ रही है। कोई वैल्यू 65 से 78 हो रही है, 13 बढ़ रही है 65 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 1/5 है, 1/5 क्या होता है 20%, 20% से बढ़ रही है। 128 से 144, 16 बढ़ रहा है 128 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 1/8, 1/8 आपको देखते ही पता होना चाहिए 12.5% से बढ़ रही है। 28 से 49, 21 बढ़ रही है 28 के रेस्पेक्ट में, जो कि 3/4 होता है। 3/4, 1/4 25%, सो 3/4 75%। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? चलो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अगला सेट करो ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस फटाफट। ठीक है ऋतुराज, जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे लिख दो। नहीं तो अगर सिर्फ अपनी कॉपीज में भी लिख लो, यहां पर सिर्फ डन लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका हो गया। अपनी कॉपीज में आंसर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइप नहीं करना तो यहाँ पे मत करो, अपनी कॉपीज में लिख लो। अब 105 से 112 कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है 105 के रेस्पेक्ट, ये होता है 1/15। अब 1/15 आपको याद होना चाहिए, 6 2/3% बढ़ रहा है। 90 से 126, 36 बढ़ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 90। 18 के टेबल में 2 5, 2/5, 1/5 होता है 20%, तो 2/5 40% बढ़ रहा है। 45 से 50, 5 बढ़ रहा है 45 के रेस्पेक्ट में, 1/9, 1/9 क्या होता है 11, 1/9% बढ़ रहा है। 65 से 91, 26 बढ़ रहा है 65 के रेस्पेक्ट में, तो 2/5, 1/5 20%, तो 2/5 40%। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? आकाश, साधना, ऋतुराज, प्रियंका, प्रशांत, चलो करो इसे ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस, फटाफट ट्राई करो इसे।
अब 121 से 132, 121 से 132, 11 बड़ा है 121 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1/11, 1/11 क्या होता है 9, 1/11% बढ़ रहा है। 35 से 65, 30 बड़ा है 35 के रिस्पेक्ट में, 6 के टेबल 5 के टेबल में काटोगे 6 7, 6/7। आपको याद होगा 6/7 हमने कैसे करा था, 7/7 माइनस 1/7, यानी कि 100 में से 14 2/7 माइनस करना, 85 5/7%। ये बात समझ आई सबको? हाँ कंचन आर्य बाद में भी नहीं बताऊंगा इसको, आपको रिकॉर्डिंग में चेक करना पड़ेगा। अगर पिछली क्लासेस देखोगे तभी आपको समझ आएगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर बार बार कमेंट लिखोगे तो यहां से भी ब्लॉक कर दूंगा कंचन आर्य, ठीक है? क्योंकि आपकी आप कमेंट डिस्टर्ब करें पूरी क्लास को, आपको यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जाके पहले पिछली क्लासेस चेक करो, उनसे समझ आए तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि आई कैन नॉट हेल्प यू। 45 से 55, 10 बढ़ रहा है 45 के रिस्पेक्ट में, 5 के टेबल में 2, 5 के टेबल में 9, 2/9, 1/9 होता है 11, 1/9, तो ये 22 2/9%। 84 से 133, 49 बड़ा है 84 के रिस्पेक्ट में, 7 के टेबल में 7, 12, 7/12। आपको याद होगा ये बताया था 6/12 50% प्लस 1/12 8, 1/3 58, 1/3%। अब मुझे एक बार कमेंट में वो सारे बच्चे बताओ जो रेगुलर क्लासेस कर रहे थे, क्या इनको ये बात समझ आ रही है? ब्रजेश, श्रद्धा, साधना, ऋतुराज, घनश्याम, ये जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनको बात समझ आ रही है? हाँ बढ़ रहा है, ये देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हो सकते हैं बड़े भी या घटे भी। चलो बहुत ही बढ़िया, जो रेगुलर क्लासेस करेंगे उन्हें बात समझ आएंगी आएंगी, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एक बात क्लियर है, हमें आपके बारे में समझ आ गया कि आप रेगुलर नहीं हो क्लासेस में। करो इसे ट्राई। सिक्सटी थ्री से 77, 63 से 77, 14 बड़ा है 63 के रिस्पेक्ट में, 7 के टेबल में ये 2, ये 9, 2/9, 1/9 होता है 11, 1/9, तो ये 22 2/9% की वृद्धि। 54 से 84, 30 बढ़ रहा है 54 के रिस्पेक्ट में, 6 के टेबल में काटा ये 5, 6 के टेबल में ये 9, 5/9, 1/9 होता है 11, 1/9, तो ये 5/9 है, 55 5/9%। 75 से 80, 5 बढ़ रहा है 75 के रेस्पेक्ट में, 1/15, 1/15 होता है 6 2/3% की वृद्धि। 102 से 108, 102 से 108, 6 बढ़ रहा है 102 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1/17। क्या होता है 1/17? 515/17% का इंक्रीज। समझ आया ये सबको? सबको ये समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? किसी को किसी पार्ट में डाउट? अब देखो एक बात यहां पर समझो, अगर किसी क्लासेस मिस हो जाती है, देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ये आपको समझ आनी चाहिए, मुझे क्या पता तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा। पहली बात, अभी तक हम 40 क्लास कर चुके हैं। देखो कैलकुलेशन टेक्निक्स जो है ना, कैलकुलेशन टेक्निक्स में अगर कोई मेरे से बोले कि कैलकुलेशन टेक्निक्स को अच्छा करना है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक होता है टेक्निक को जानना, नोइंग द टेक्निक, टेक्निक को जानना, नोइंग द टेक्निक। जैसे मान लो मैं भी आपको एक टेक्निक बताऊंगा अगर, ठीक है, कि ये करना है ये करना है, ये सिर्फ 10% काम करेगी और जो आपकी प्रैक्टिस है वो 90% काम करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं क्लास अटेंड कर लें सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब अगर क्लास अटेंड करोगे तो वो 10% काम होगा, 90% काम क्या है? प्रैक्टिस।
अभी आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 90% कितना होता है, ये तो सिर्फ 10% है। दूसरी बात, जब आपको सिखाया जा रहा है, आपको देखो कभी कभी बीच में छुट्टियां हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला अब अगले 2 वीक्स में दिल्ली में नहीं होऊंगा, ठीक है, तो जब मैं दिल्ली में नहीं होऊंगा तो आपकी सिर्फ 3 क्लासेस हो रही होंगी। मान लो आपकी क्लास हो रही है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जैसे मैंने टीम को बोला वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी क्लास रखेंगे। तो ये जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इसमें क्या करेंगे आप बता सकते हो मुझे? इसमें हम करेंगे रिवाइज, कौन सा जो पिछली क्लासेस में वो छूटा हुआ उसको रिवाइज कर लो। मान लो अभी जैसे एक कंचन आ रहा था, वो यहाँ पे लिख रहा था कि मेरी तबीयत खराब थी मैं क्लास नहीं कर पाया, तो अगर वो मिस हो गया है तो उसको रिवाइज करो। क्लास में आके टीचर को डिस्टर्ब करने से अच्छा है ना कि हम पिछला रिवाइज करके आए। जब पिछला रिवाइज करके आएंगे तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है, और यहां पर हम अपनी क्लासेस करेंगे। ये बात समझ आई सबको? ये बात समझ आई? क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, रेगुलर रिवीजन भी जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो पिछला पार्ट भूलते जाओगे, पिछला पार्ट भूलते जाओगे, ठीक है। इतना बढ़िया कोर्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों की तो जिंदगी में आदत ही होती है बुराई करने की, वो हर चीज को खराब बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताता हूं, कई बार हम बोलते हैं कि ये चीज, आपने मुहावरा सुना होगा, मुहावरा सुना होगा, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये मुहावरा सुना होगा ना। इसका क्या मतलब होता है कि हर चीज हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ लोग जिंदगी भर हर चीज की बुराई करेंगे, आपको ये देखना आपके फायदे की क्या चीज है, ठीक है। नोट्स अगर बनाने, पीडीएफ आपको मिलती है, आप उससे फायदा ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब करो इसको ट्राई फटाफट, चलो फटाफट करो इसे ट्राई। हाँ नेक्स्ट वीक से चेंज होगा। अब आप देखो 78 से 96, 78 से 96 कितना बढ़ रहा है? 18, किसके रेस्पेक्ट में? 78 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, टेबल में ये 3 ये 13, 3/13, 1/13 होता है 7 9/13, 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है 23 1/13। ये आपको सिखाया गया था जब परसेंटेज कराया गया। 76 से 92 कितना बढ़ा? 16, किसके रेस्पेक्ट में? 76 इंटू 100, ऐसे करते हो। अब 4 के टेबल में ये 4 ये 19, 4/19, 1/19 क्या था? 5, 5/19, जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 बनेगा 20, और 20/19 तो वो एक इधर आ जाएगा 21 1/19। अब ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे। 39 से 54 15 बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में? 39, 3 के टेबल में ये 5 ये 13, 1/13 होता है 7 9/13। अब 7 को 5 से करोगे तो 35 आ जाएगा, और 35 45/13 तो वो 3 उधर रहेगा, 38 6/13। ये थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से लेंदी थे, बट प्रैक्टिस करोगे तो होंगे। 5/125 के रिस्पेक्ट में, तो 1/25, 1/25 क्या होता है? 4%। किसी को किसी पार्ट में डाउट? प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? अभी तो आप सोचो, आपके लिए इतनी प्यारी क्लासेस कराई जा रही है, आधे आधे घंटे की क्लासेस। हम चाहें तो 1 1 घंटे की क्लास करा दे, बट हम चाहते हैं कि करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करो। और जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्लास के अलावा 15 20 मिनट, वो देखना कितना आगे निकल जाएंगे। हाँ ये थोड़ा टाइम लगने वाला था, ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। करो इसे ट्राई, एक और दे रहा हूं, करो इसे ट्राई। साधना मुझे पता नहीं है कौन है, सुमित रॉय भैया। अब वो अगर यहाँ पर
आएंगे दोबारा तभी पता चल पाएगा। मुझे पता ही नहीं है कौन है सुमित रॉय भैया। उन्हें ब्लॉक करा क्यों था? किसी वजह से ब्लॉक करा होगा, इसीलिए बोला जाता है कि उल्टे कमेंट मत करो। साधना वो तो टीम के हाथ में होगा, टीम ने अगर किसी ने ब्लॉक करा होगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कौन है सुमित रॉय। चलो फटाफट कमेंट में लिखो कितने लोगों का हो गया है। तो आप देखो इसे, 175 से 196, 21 बढ़ा है 175 के रेस्पेक्ट में। 25 7 के टेबल में 3, ये 25, 1/25 होता है 4%, तो ये 12% से बढ़ रहा है। 80 से 82, 2 बढ़ा 80 के रेस्पेक्ट में, 1/40, 1/40 होता है 2.5%, तो 2.5%। 160 से 65, 5 बढ़ा है 160 के रेस्पेक्ट में, 1/32, 1/16 होता है 6, 1/4 उसका भी आधा, 3, 1/8% से बढ़ रहा है। 33 से 57, 24 बढ़ा 33 के रेस्पेक्ट में, तो ये 8/11, 1/11 होता है 9, 1/11, तो ये 72, 8/11%। किसी को कोई डाउट? किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट? किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट? श्रद्धा 33 से 54, 24 बढ़ा 33 के रेशियो में, 3 के टेबल में 8, 11, 1/11 होता है 9, 1/11 इंटू 8, 72, 8/11। तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना है। परसेंटेज पार्ट को अच्छे से रिवाइज करो। अब हमारी क्लास ट्यूसडे को होगी, ठीक है? आज फ्राइडे, अब क्लास ट्यूसडे को होगी, तो आपके पास सैटरडे, संडे, मंडे रिवाइज करने के लिए अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू साधना, थैंक यू राहुल, थैंक यू ऋतुराज, थैंक यू। कल नहीं होगा, आप सीधा सैटरडे सॉरी ट्यूसडे को होगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल। तब तक रिवाइज करो, 3 दिन मिले, 3 दिन में आप सारी 40 क्लासेस रिवाइज कर सकते हो। अगर करना चाहो तो स्पीड में देख के सारी क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? चलो आज के लिए सिर्फ इतना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।